परीक्षा देश के अनेक युवाओं का सपना होता है। लाखों लोग इसे पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही मिल पाती है। सिविल सेवा परीक्षा में टोटल 24 सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और ये सभी सेवाएं अलग अलग प्रेफरेंस और रैंक के आधार पर अलॉट की जाती है। अब जाहिर है कि जब सर्विसेज अलग हैं तो ऑब्वियसली उनके कार्य क्षेत्र और रेन्यूमरेशन भी अलग अलग होंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की सैलरी और पर्क्स का अंतर समझाने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स आईएएस बनना चाहते हैं और आपको ये भी पता होगा कि आईएएस बनने के लिए टॉप रैंक लानी पड़ती है। जैसे कि रैंक से प्रतीत हो जाता है कि आईएएस का पद ऊंचा होता है और इसीलिए इनकी सैलरी भी आईपीएस और आईआरएस के मुकाबले अधिक होती है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार किसी भी आईएएस अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपए है। इसके अलावा आईएएस अधिकारियों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता समेत कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी भत्ते मिलाकर एक आईएएस अधिकारी की शुरुआती दिनों में जो सैलरी है वो प्रति माह कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। आईएएस का वेतन आईएएस अधिकारियों के ग्रेड द्वारा नियंत्रित होता है। अपनी सर्विसेज में वर्षों की संख्या के आधार पर आईएएस अधिकारियों को ग्रेड दिए जाते हैं और आईएएस अधिकारियों को उनके वर्षों के अनुभव के आधार पर नियमित रूप से उच्च ग्रेड में अपग्रेड किया जाता है। तो कभी कभी उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रमोट भी किया जाता है। उनकी सैलरी स्ट्रक्चर्स को 8 ग्रेड में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रेड का एक फिक्स्ड बेसिक और ग्रेड पे होता है। तो आप जानते हैं कि किस पद पर मिलती है कितनी बेसिक सैलरी। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, तो अगर हम एसडीएम, अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें, 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस, तो उनकी सैलरी होती है 56,100 रुपीज। एडीएम, डेप्यूटी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 5 से 8 साल का होता है, उनकी बेसिक सैलरी होती है 67,700 रुपीज। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 9 to 12 ईयर्स का है, उनकी बेसिक पे है 78,800 रुपीज। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जिनका एक्सपीरियंस 13 से 16 साल का है, उनकी बेसिक पे है 1,85,000 रुपीज। डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 16 से 24 साल है, उनकी बेसिक पे है 1,44,200 रुपीज। डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 25 से 30 साल है, उनकी बेसिक पे है 1,82,200 रुपीज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 30 से 33 साल है, उनकी बेसिक पे है 2,05,400 रुपीज। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 34 to 36 ईयर्स है, उनका बेसिक पे है 2,25,000 रुपीज। और कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका एक्सपीरियंस 37 साल से ज्यादा है, उनकी बेसिक पे है 2,50,000 रुपीज। 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार एक आईपीएस ऑफिसर को 56,100 रुपीज वेतन मिलता है। बेसिक सैलरी के अलावा आईपीएस ऑफिसर को महंगाई भत्ता और कई अन्य तरह के भत्ते भी मिलते हैं। एक आईपीएस अफसर प्रमोशन के बाद डीजीपी के पद तक पहुंच सकता है और डीजीपी के पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा सैलरी या सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। तो अब हम आपको आईपीएस की सैलरी स्ट्रक्चर समझा देते हैं। डीएसपी, इनको 56,100 रुपीज सैलरी मिलती है। एएसपी को 67,700 रुपीज सैलरी मिलती है। एसपी, इस पद पर पहुंचने के बाद आईपीएस अधिकारी को 78,800 रुपीज सैलरी मिलती है। एसएसपी, इस पद पर अधिकारियों की सैलरी 1,18,500 हो जाती है। डीआईजी, इन आईपीएस अधिकारियों को 1,31,100 रुपए सैलरी मिलती है। आईजी, इनको 1,44,200 रुपए की मासिक सैलरी मिलती है। एडीजीपी, इस रैंक पर पहुंचने पर आईपीएस अधिकारियों को 2,05,400 रुपए सैलरी मिलती है।
डीजीपी आईपीएस अधिकारियों में ये सबसे ऊंचा पद है और इस पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। इनका मासिक वेतन 2,25,000 रुपए होता है। 7th पे कमीशन के अनुसार अब तक हर आईआरएस अफसर को उनके बेसिक वेतन और टीए, डीए, एचआरए के अनुसार ही प्राप्त होती है। तो अब जानते हैं आईआरएस अधिकारियों की वेतन संरचना। सहायक आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक सैलरी 15,600 से 39,100 प्लस 1,400 का ग्रेड वेतन। आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक पे 15,600 से लेकर 39,100 प्लस ग्रेड वेतन 6,600। संयुक्त आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक पे 15,600 से लेकर 39,100 प्लस ग्रेड वेतन 7,600। अतिरिक्त आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक पे 37,400 से लेकर 67,000 रुपीज प्लस ग्रेड वेतन 8,700 रुपीज। आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक पे 37,400 से लेकर 67,000 होती है और 10,000 का ग्रेड वेतन। प्रधान आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक पे 75,000 से लेकर 80,000 रुपीज है और मुख्य आयकर आयुक्त, इनकी बेसिक पे 75,000 से 80,000 रुपीज। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, इनकी 80,000 फिक्स्ड सैलरी। तो एक आईआरएस अधिकारी को मिलने वाले मूल वेतन और भत्तों के अलावा और भी कई सुविधाएं हैं, जैसे मेडिकल, बिजली और पानी का बिल, विदेश में अध्ययन के विकल्प, मुफ्त फोन कॉल, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, सुरक्षा गार्ड और घरेलू सहायक, अपार्टमेंट 2 या 3 बीएचके और परिवहन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।